50 और 3 53 जिसको हम कहते हैं मुत्तहिद है। इस वक्त आजाद कश्मीर असम्बली में कोई किसी जमात की हुकूमत नहीं है, ये 53 चोरों की हुकूमत है जो सारे के सारे अपनी मराहत के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, अपनी लूट मार के लिए मुत्तहिद है और उनको अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। 4-5 महीने से कल किसी वफद ने वजीर आजम, जो इस वक्त नाम नेहाद वजीर आजम है, पता नहीं उनका नाम ही क्या है, वो जो है उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा जी मैं 5वां महीना है मैं वजीर आजम बना हुआ हूँ और अभी तक मेरे इख्तियार नहीं है, और अगर मुझे कुछ इख्तियार मिला और मेरे पास कुछ पैसे हुए तो मैं धरने वालों के पास में इसकी सरबराही में गुज़श्ता महीने जो आदमी एक दिन के लिए असम्बली का मेंबर बना, जो वजीर आजम बन गया 2 दिन के लिए, जो सदर बन गया, उसमें जज भी शामिल हैं, जिस तरह महफूज साहब ने आपको बताया, उसमें सारे ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, इनके लिए बेपनाह मराहत के बिल पास किए हैं। गुज़श्ता 5 महीनों में इन्होंने सिर्फ यही काम किया है। इस आदमी के घर के चाय पानी के लिए 19 करोड़ 50 लाख रुपए सालाना रखे गए हैं, जिसको वजीर आजम आजाद कश्मीर कहते हैं। उसके जाती घर के चाय पानी के खर्चे के लिए बजट में 19 करोड़ 50 लाख रुपए हैं। उसके अलावा जो उनके स्पेशल इख्तियारात हैं, जो उनके टीए हैं, जो उनके ऑफिस के अखराजात हैं, वो करोड़ों क्या वो अरबों में पहुंच जाते हैं। और ये तहरीक आजादी का बेस कैंप है, ये मजलूमों की हुकूमत है, ये और मकबूजा लोगों की हुकूमत है कि जिसकी अय्याशियों का ये आलम है कि उनके लिए अगली गाड़ियां पूल में जमा करा के 4-4 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां खरीदी गई हैं। और न सिर्फ ये असम्बली के उन 53 मेंबरान के लिए है, बल्कि आपके जितने भी डीसी, आपके कमिश्नर, आपके डिप्टी कमिश्नर, आपके एसपी, सब के लिए नई गाड़ियां खरीदी गई हैं। कोई भी गाड़ी करोड़ रुपए से कम मालियत की नहीं है। आप इनके दफ्तर देखें, इनके बच्चे, इनकी बेगमात, वो शहर जाने के लिए, वो स्कूल जाने के लिए सरकारी पेट्रोल और सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करती है, ज़कात के पैसों से इलाज करवाते हैं, शामलाटों पे, खालसा सरकार पे। इस इंतजामिया और इन हमारे मुंतहिब जो सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं, इनकी मौजूदगी में कब्जे हो रहे हैं। पूरे के पूरे जिला कोटली में आप जाकर रिकॉर्ड चेक करें, जहां भी कोई खालसा सरकार या शामलाट है वहां इंतजामिया की मदद से कब्जे किए जा रहे हैं। जो बाकी बचता है उस पे फौज कब्जे कर रही है। तो अब हमने ये तय करना है कि क्या हमने इन 53 चोरों की मराहत के लिए ये खिता जो है इसमें एक हुकूमत बनाई है या ये आवाम के लिए है। बिजली के बिल, आज एक औरत, मैं अभी कोटली के धरने से उठ के आ रहा हूं, मैं आपको ये बताऊं, अपडेट करूं कि इस वक्त हमारे पास 6 करोड़ के बिल जमा हुए हैं। यहाँ किसी ने 3 करोड़ कहा, 6 करोड़ रुपए के बिल जो हैं इस वक्त कोटली धरने में लोगों ने जमा कराए। एक बूढ़ी औरत आई, वो किराए के मकान में रहती है, उसने कहा मैं 20,000 रुपया अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए मकान का किराया देती हूँ और मेरा बिल जो है वो 36,000 रुपए आया है। अब आप मुझे बताएं मैं ये बिल कैसे जमा करवाऊं। आप यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोई छुप के जमा करवा रहा है और कोई ये सोच रहा है कि ना जमा करवाया तो कनेक्शन कट जाएगा। खुदा की कसम, कोटली में बड़े बड़े बासर साहिब हैसियत जो लोग हैं उनकी ये पोजीशन है कि वो बिल जमा कराने की पोजीशन में नहीं है। आप आए, आप हमारे पास रिकॉर्ड देखें, शहर के जो मुतमव्वल ताजर हैं, पैसे कमाने वाले जो दुकानदार हैं और जिनके बच्चे बाहर हैं, वो लोग जो है वो बिल आके धरने में जमा करा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि 50 लाख रुपया दे के हम अपने बच्चों को भेजें बाहर पैसे कमाने के लिए, और वो जो पैसे कमा के लाएं वो इन चोरों की जेबों में और इनके अकाउंटों में डालें। तो हमारी जिंदगी का क्या मकसद है? हम क्यों यहाँ पर जो है वो इस अजाब को सह रहे हैं? और ये टोटल बदमाशी है। 7 जिले भिंबर से लेके नीलम तक, ये जो 10 जिलों का ये छोटा सा जो अजाब कश्मीर है, इसमें 7 जिले इस वक्त बिजली पैदा कर रहे हैं और 6000 मेगावाट बिजली यहां से, ये आप देखें नीचे दरिया के किनारे बड़ी बड़ी लाइनें लगा के तो रवात वहां पे नेशनल ग्रिड में ले जाके और पाकिस्तान को सप्लाई की जा रही है। 6000 के मंसूबे बन रहे हैं। अगले साल तक 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला खिता अपने लिए 400 मेगावाट बिजली नहीं ले सकता है।
तो इन चौधरियों को, इन सरदारों को, इन मलकों को, इन वडेरों को, इन अवाम के जो खड़पेंच हैं, बरादरियों के जो नुमाइंदे हैं, इनकी जो खड़पेंची है इसको हम कहाँ रखें, किस जगह पे रखें? जो ये इस्लामाबाद के चोरों से हमारे एक छोटे से हक के लिए बात नहीं कर सकते हैं, वो और कौन सी हमारी इज्जत और हमारे हकूक की रखवाली करेंगे? इनका एक ही मकसद है, हमारे लिए मराहत हो। ये जब भी ये भी तहरीक चलेगी तो खुदा की कसम मैं आपको ये कहता हूं कि ये बैक डोर जाके इस्लामाबाद में वहां ये कह रहे होंगे, वहां ये लॉबिंग कर रहे होंगे कि अगर आपने हमारी मराहत में इजाफा न किया, हमें पैसे न दिए, हमारी करप्शन पर पर्दा न डाला, तो फिर ये जो तहरीक है, जो ये बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे और ये पाकिस्तान के खिलाफ चली जाएगी। तो इसलिए जो है वो हमें नवाजे। 75 सालों में ये सड़क आपके सामने है, ये अस्पताल, ये स्कूल, ये दीगर जो महकमे हैं ये आपके सामने। कोई आदमी कसम उठा के बता दे कि किसी एक महकमे पे अवाम का एतबार जो है वो इस वक्त बाकी है, कोई एक महकमा काम कर रहा हो, वो जो तनख्वाह ले रहे हैं वो हलाल कर रहा हो, तो फिर हमें बताएं कि हम गलत बात कहते हैं। कोई बुनियादी सूरत हाल, बुनियादी जो सहूलियात हैं ये 75 सालों में हमें नहीं दे सके हैं। तो आज ये जो तहरीक है ये बुनियादी तौर पर ये अवाम की इन चोरों के मुकाबले में तहरीक है। किसी चोर का इस तहरीक में कोई हाथ नहीं है, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। किसी गद्दार का, किसी कमीशन खोर का, किसी सहूलतकार का, ये खालिस्तान अवाम की तहरीक है। और हम आपसे ये कहते हैं, अभी किसी ने बात की शायद भाई ने, अगर इस तहरीक को खत्म करने के लिए, इसको दबाने के लिए ये रियासती दहशतगर्दी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये नहीं ले पाएंगे, ये किसी सूरत नहीं ले पाएंगे। ये जितने बंदे पंजेड़ा यहाँ पे खड़े हैं, इतनी तो इनके पास पुलिस है टोटल इस थाने में। लोग चाहें तो इनकी वर्दियां जो है वो छीन कर इनके जिस्मों से अलग करें। ये कल जो मंजूर पश्तीन ने इस्लामाबाद में कहा ना कि बंगालियों ने तुम्हारी पतलूने उतारी थी, हम तुम्हारी चमड़ी उतारेंगे, ये बात अब आजाद कश्मीर में भी आने वाली है। अगर इन्होंने हमारे हकूक पर और हमारे जायज मुतालबात पर गौर न किया तो अल्लाह की कसम हम इनकी वर्दियां भी उतारेंगे, इनकी चमड़ियां भी उतारेंगे चौकों में इंशाअल्लाह ताला। इस तहरीक की लीड आपने करनी है, इसकी क़यादत ये एक्शन कमेटी जो है, ये आप समझ लें कि जिस तरह मत मौलवी होता है, ये मौलवी हैं जो अजान दे रहे हैं। हम अंदर भी चले जाएं, जेल में, थाने में, कोई मसला नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि हमारे इस खित्ते में लीडरों की कमी नहीं है। एक से एक लीडर मौजूद है, एक से एक बाअसर आदमी, एक से एक ईमानदार तगड़ा बंदा यहाँ पर मौजूद है। 5 सितंबर को जो जनरल स्ट्राइक की कॉल है, वो एक मैसेज जाएगा यहाँ के अवाम की तरफ से। सियासी जमातें या हम वहां पे पथराव कर दिया, वहां पे आग जला दी, तो बाजार भी बंद हो जाता है, सड़क भी बंद हो जाती है, लेकिन वो मैसेज नहीं जाता है। जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं वो रजाकाराना मैसेज है। 5 तारीख को हमारी आपसे गुजारिश है, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरे आजाद कश्मीर में, 31 को मुजफ्फराबाद डिवीजन और 5 सितंबर को मीरपुर और पुंछ डिवीजन जो है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं चलेगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ के गैरतमंद लोग अपनी गाड़ियां, अपने मोटरसाइकिल, अपने कारोबार जो है वो एक दिन के लिए बंद रखेंगे और अपने बच्चों के लिए, के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बंद रखेंगे, रजाकाराना तौर पर बंद रखेंगे। और कोई भी हरबा हुक्मरानों को जो है उसको हम पीछे जो है उसको इस तहरीक को नाकाम बनाने नहीं देंगे। और ये भी आपसे वादा करके जा रहा हूं, इस चौक में वादा करके जा रहा हूं, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई समझौता किसी सूरत में नहीं होगा। या ये हमें बिजली दें जो हमारा हक है, अगर नहीं देते हैं तो जूते खाने के लिए तैयार हैं। फिर ये दफ्तरों में नहीं बैठेंगे, फिर ये महकमे जो हमें कत्ल करने के लिए, हमारे अरमानों का खून करने के लिए, हमारे जो है वो दिन रात मेहनत मजदूरी की जो है वो लूटने के लिए बनाए गए हैं, ये नहीं चल पाएंगे। इनसे बेहतर हम खुद निजाम चला लेंगे। इन महकमों के बगैर निजाम चला सकते हैं अल्लाह के फजल करम से। मुझे ये बताएं कि इस थाने हम यहाँ पे अमन कायम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इस थाने के बगैर अमन, इस डीसी के बगैर ये जिला चला सकते हैं। इन महकमा ज़रायत के बगैर हम जो है वो पैदावार पैदा कर सकते हैं। महकमा जंगलात के बगैर हम सारे काम कर सकते हैं, और सारे काम पैसे देके कर रहे हैं। कोई काम इस रियासत का जो है वो फ्री नहीं है। ये रियासत अपना जवाब खो चुकी है, ये हुकूमत अपने बनने पर जवाब खो चुकी है।
ایک ایک بل پہ 10-10 ہزار 15-15 ہزار روپے ٹیکس ہے. کہتے تھے مہاراجا نے چولہے پہ ٹیکس لگا دیا. وہ جی ہم نے اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور ہم نے ملک تقسیم کر دیا اس ایک چولہے پہ 10 پیسے کا جو اس نے ٹیکس لگایا. اور آج چولہا تو چھوڑے نا, سگریٹ کی ڈبی سے لے کے جھنگیے سے لے کے ماچس کی تیلی سے لے کے روٹی کھانے تک ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. کمائی چین کر رہا ہے, انکم ٹیکس میں دے رہا ہوں. یہ دیکھیں محفوظ صاحب کتنا بڑا ظلم ہے. بجلی کے بل پہ انکم ٹیکس. بھائی بجلی کا بل جو ہے بجلی پیدا کوریا کی کمپنی کر رہی ہے یا چائنا کی کمپنی کر رہی ہے, کمائی وہ کر رہی ہے, آمدن ان کی ہے, انکم ٹیکس میں دے رہا ہوں. سیلز ٹیکس دکاندار یا چیزیں بیچتی ہیں, سیلز ٹیکس میں دے رہا ہوں. اپنی زمین بیچنے پہ 35% ان ظالموں نے ٹیکس لگا دیا ہے. یعنی اگر آپ کروڑ روپے کی زمین لیں گے تو 35 لاکھ روپے اس چور ڈی سی اور چور محکمہ مال کے جو ہے وہ دفتر میں آپ جمع کریں گے. کیوں؟ ان کے باپ کی ہے, ان کی زمین ہے. جو ہم اپنی زمین بھی بیچیں تو 35 لاکھ ان کو 1 کروڑ پہ کیوں دیں؟ کوئی مقدمہ چلا, کچھ ہوا ہو, یہ ایک چراگاہ بن گئی ہے. اور اب عوام کو جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے جاگنا ہے. یہ بجلی کے بل جمع کرانے سے آپ ٹوٹل انکار کریں. اگر یہ نہیں آتے ہیں تو ان کے میٹر اتار کر ان کے منہ پر ماریں گے انشاءاللہ تعالی. کون سا بل؟ کیوں بل دیں؟ کس لیے بل دیں؟ اگر یہ بجلی ہمیں نہیں دیتے ہیں سستی تو ہم میٹر اتاریں گے انشاءاللہ تعالی. سارے لوگ اتاریں گے اور ان کو واپس کریں گے میٹر, اور بغیر میٹر کے بجلی استعمال کریں گے. ہماری بجلی ہے. یہ ڈیم بنا ہوا ہے, یہ جو 60 میگا واٹ کا ڈیم بنایا انہوں نے حکومت آزاد کشمیر نے, اور انہوں نے اس پہ 102 لکھ کے پاکستان کے حوالے کر دیا. جی 100 میگا واٹ سے اوپر ہوگا تو یہ پاکستان کی ملکیت میں چلا جائے گا اور واپڈا کی ملکیت میں چلا جائے گا. زمینیں ہماری ڈبو دی, دریا ہماروں پہ بند باندھ لیے, نیلم جیلم کو خشک کر دیا. میر پر جو ہے وہ اس میں آئے روز زلزلے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں جا کے ڈیم کی جو اس وقت صورتحال ہے, اور اس کے بدلے میں چھوٹی سی بجلی نہ لیں اور ان کو پیسے دیتے رہیں, ان کے اکاؤنٹ بھرتے رہیں. آپ نہیں بھریں گے انشاءاللہ تعالی. اور 5 ستمبر کو بھی انشاءاللہ تعالی ان کو دکھائے گا کشمیر کے کشمیر کیا ہے, کشمیر کے غیرت مند کیا ہے, اور کشمیر کے لوگ کیا ہیں. اب یا یہاں پر عوامی راج ہوگا اور یا پھر ان چوروں اور بدماشوں کو اپنے گھروں میں واپس جانا پڑے گا. آخری اپیل آپ سے یہ ہے کہ یہ کسی سیاست کے لیے نہیں ہے. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں, نہ کوئی ووٹ مانگنے کے لیے ہے. ووٹ بھی آپ نے پچھلے دنوں دیے ہیں, کوئی ایک ایک محلے سے 200 جو ہے وہ نمائندے منتخب ہوئے ہیں. اب وہ بیچارے سوچ رہے ہیں ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں, پیسہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کو دے سکے. وہ بھی مجبور ہیں کہ ہمارے تحریک کو لیڈ کرنا ہے, اس تحریک کو کامیاب بنانا ہے, اس ہڑتال کو کامیاب بنانا ہے, اور یہ بل جو ہے اس کو جمع کرانا جو ہے وہ ہر صورت میں بند کرنا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے قدموں میں آ کے آپ سے مذاکرات کریں.